अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने जुलाई 2022 के 58वें सवाल तक के जो सवालात है वो हल किए थे। आज हम उसके आगे के सवालात हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 59 है, 2x तफरीक 5 की तीसरी तफरीक 64 इस कसीर रुकनी के अज्जाए ज़रबी मुतबादिल में से तलाश कीजिए। तो 2x तफरीक 5 की तीसरी तफरीक 64 इस कसीर रुकनी के अज्जा ज़रबी हमको तलाश करना है। ठीक है, तो ये 2x तफरीक 5 की तीसरी तफरीक 64 जो है इसको हम तौसीई ज़ाब्ते के अंदर जो है तो तब्दील करेंगे। तो 2x तफरीक 5 की तीसरी तफरीक 64 जो है तो ये 4 की तीसरी है। ठीक है, इस तरीके से उसको लिखेंगे 4 की तीसरी, यानी अब ये बन गया a की तीसरी तफरीक b की तीसरी। इस ज़ाब्ते की जो तौसी है वो होगी a तफरीक b, a की दूसरी तफरीक ए बी जमा b की दूसरी। यही कीमतें जो है तो हमको यहाँ पर a बराबर 2x तफरीक 5 रखना है और b बराबर 4 रखना है इस ज़ाब्ते के अंदर। तो a की जगह पर रखेंगे 2x तफरीक 5, फिर उसके बाद वापस a की जगह पर 2x तफरीक 5, तफरीक b की जगह पर जो है तो क्या रखेंगे 4, फिर a की दूसरी की जगह पर जो है तो 2x तफरीक 5 की दूसरी तफरीक a की जगह पर 2x तफरीक 5 ज़र्ब b की जगह पर 4, ये यहाँ पर जमा आना चाहिए। ठीक है, जमा b की दूसरी यानी 4 की दूसरी। अब इसको हल करेंगे तो ये 2x जैसा क्या वैसा रहेगा, तफरीक 5 और तफरीक 4 हो जाएगा तफरीक 9। उसके बाद ये 2x तफरीक 5 की दूसरी है, इसको जो है तो a तफरीक b की दूसरी इस ज़ाब्ते से हल करना है। a तफरीक b की दूसरी वाला ज़ाब्ता क्या है, a तफरीक b की दूसरी बराबर a की दूसरी जमा 2ab, a की दूसरी तफरीक 2ab जमा b की दूसरी। ठीक है, इस ज़ाब्ते से जो है तो इसको हल करना है। तो 2x यानी 2x की दूसरी यानी क्या हो जाएगा 4x की दूसरी तफरीक 2 दुआ 4, 4 पंचे 20x जमा 25 जमा 4 दुआ 8x तफरीक 4 पंचे 20 जमा 4 की दूसरी 16। उसके बाद अगली स्टेप में आएगा 2x तफरीक 9 जैसे कि वैसा, ये 4x की दूसरी भी जैसे कि वैसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर तफरीक 20x है, यहाँ पर जमा 8x है, तो 20 में से 8 जाएंगे तो बचेगा तफरीक 12x जमा, ये 25 में से 20 जाएगा तो बचेगा 5, 5 जमा 16 हो जाएगा 21। तो इस तरीके से ये जो कसीर रुकनी थी 2x तफरीक 5 की तीसरी तफरीक 64 उसका हल आ गया 2x तफरीक 9, 4x की दूसरी तफरीक 12x जमा 21। तो उस जवाब के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये सही जवाब है, 2x तफरीक 9, 4x की दूसरी तफरीक 12x जमा 21। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, गुलाब भाई ने एक बैंक में 2,10,000 रुपये मुफर्रत सूद के हिसाब से 5 साल के लिए रखे। मुद्दत ख़त्म होने पर उन्हें 3,36,000 रुपये मिले, तो बताइए सूद की शरह कितनी होगी। तो जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। असल ज़र दिया हुआ है 2,10,000, उसके बाद कुल ज़र दिया हुआ है 3,36,000 और मुद्दत जो है तो वो दी हुई है 5 साल। अब ये असल ज़र और कुल ज़र के ऊपर से हम लोग जो है तो मुफर्रत सूद निकालेंगे। मुफर्रत सूद बराबर ज़ाब्ता है असल ज़र तफरीक कुल ज़र तफरीक असल ज़र। तो कुल ज़र कितना है 3,36,000 तफरीक 2,10,000। तो 3,36,000 में से 2,10,000 निकालेंगे तो देखो ये 0 0 0
6 में से 0 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो 1,26,000 रुपये जो है तो ये मुफर्रत सूद जो है तो वो मिला। अब उसके बाद मुफर्रत सूद बराबर ज़ाब्ता है, हमको शरह मालूम करना है, P ज़रब N ज़रब R बटे 100। तो इसमें से P जो है तो असल ज़र है, N जो है तो मुद्दत है और R जो है तो सूद की शरह है, तो वो हमको मालूम करना है। तो R बराबर मुफर्रत सूद कितना निकाले हमने, 1,26,000। ठीक है, ये 100 इधर तकसीम में उधर जाएगा तो ज़रब में चला जाएगा, बटे P कितना है, 2,10,000, ज़रब मुद्दत कितनी है, 5 साल। ठीक है, तो देखो ये 3 सिफ़र कट जाएंगे, ये 3 सिफ़र कट जाएंगे, ये 1 सिफ़र कट गया, ये 1 सिफ़र कट गया, 5 एका 5, 5 दूए 10, 21 एका 21, 21 छक्के 126, तो 6 दुआ 12%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 12%। ठीक है, देखो क्या किया, मुफर्रत सूद दिया हुआ था, मुफर्रत सूद बराबर, मुफर्रत सूद हमको जो है तो दिया हुआ है, सॉरी मुफर्रत सूद जो है तो हमको मालूम करना है, तो उसके लिए कुल ज़र तफरीक असल ज़र ये ज़ाब्ता इस्तेमाल किए। कुल ज़र 3,36,000 था, असल ज़र 2,10,000 था, उसका जवाब आ गया 1,26,000। फिर मुफर्रत सूद के ज़ाब्ते के हिसाब से P ज़रब N ज़रब R बटे 100, तो R बराबर ज़ाब्ता निकालें, मुफर्रत सूद ज़रब 100 बटे P ज़रब N, कीमतें रखने के बाद जवाब आ गया 12%। उसके बाद जो है तो 61 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल ताद्दुदी जदोल में एक जमात के 60 तलबा की उम्रों की मालूमात दी गई हैं, इस मालूमात की बिना पर उनकी उम्रों का मियानिया मालूम कीजिए। तो मियानिया बराबर ज़ाब्ता है कुल शुमारों की जमा बटे कुल शुमारे। तो कुल शुमारों की जमा उम्र जो है तो 15, 14, 13, 12 बटे कुल शुमारे कितने हैं, 1, 2, 3, 4 है। तो ये 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 के 4 हासिल का आया, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो 54 बटे 4 आ गया। 4 से तकसीम करेंगे, 4 1 4, 4 1 4, बचा 1, 4 तिया 12, बचे 2, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया, 13.5। तो ये 13.6 साल जो है तो इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 62 है, एक मखरूत की कुल सतह का रकबा 47.10 मुरब्बा सम है, इसके कायदे का निस्फ़ कुतर 3 सम हो तो इसकी बुलंदी मालूम कीजिए। तो इसके लिए हमको ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, मखरूत की कुल सतह का रकबा बराबर पाई आर कौस में L जमा R। ठीक है, पाई की कीमत उन्होंने हमको बोली है 3.14 लेने के लिए, R की कीमत है 3, L हमको मालूम करना है, जमा R कितना है 3 है, और रकबा दिया हुआ है 47.10। तो ये 3 चौक 12 हासिल का आया, 3 का 3 और 1 4, 3 तिया 9, 9.42। ठीक है, और कौस में L जमा 3, इधर रकबा 47.10 है। ठीक है, अब ये 9.42 इधर ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में चला जाएगा, 47.10 बटे 9.42 बराबर L जमा 3। अब 9.42 से 47.10 को तकसीम करोगे तो ये आ जाएगा 5, तो L जमा 3 बराबर 5। ठीक है, इस हिसाब से L बराबर, इधर जमा 3 है उधर जाएगा तो तफरीक 3 हो जाएगा, तो L बराबर जो है तो वो 2 सम आएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 2 कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, इसको हल करने के बाद जवाब 2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 63 है, 22 सम लंबाई, 18 सम चौड़ाई और 6 सम ऊंचाई वाले मकम नुमा ठोस धाती कुंदे को पिघलाकर 0.2 सम मोटाई और 4 सम कुतर वाले सिक्के ढाले गए, तो बताइए इस तरह कुल कितने सिक्के ढाले गए। तो मकब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है,
उस हिसाब से हम क्या करेंगे, मकब का हजम मालूम करेंगे। तो मकब का हजम बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी है 22 ज़र्ब चौड़ाई 18 ज़र्ब ऊंचाई कितनी है 6 समय। तो ये 22 ज़र्ब 6 कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा ज़र्ब 18। 18 दूए 36 के 6 हासिल क्या है 3, 18 तिया 54 और 3 57 के 7 हासिल क्या है 5, 18 एक 18 और 5 23। तो ये इसका हजम हो गया, मकब का हजम हो गया। अब जो है तो क्या किया है उसमें, उसको पिघला कर जो है तो 0.2 सम मोटाई और 4 सम कुतर वाले सिक्के ढाले गए। तो सिक्का जो होता है वो दायरा नुमा यानी कुर्रा नुमा होता है। तो वो कुर्रे का हजम बराबर क्या हो जाएगा, ज़ाब्ता पाई आर की दूसरी एच। ठीक है, पाई की कीमत जो है तो 22/7 ज़र्ब आर की कीमत 4 सम कुतर दिया हुआ है तो निस्फ़े कुतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ज़र्ब 2 की दूसरी ज़र्ब 0.4। तो ये 2 की दूसरी 4, 2 की दूसरी 4 चौक 16, 22 ज़र्ब 1.6, 0.4 ज़र्ब 4 कितना होगा 1.6 होगा बटे 7। ठीक है, तो इसको हल करने के बाद जो है तो हाँ देखो यहाँ पर जो है तो ये हाइट मुकुर्रे की उसकी मोटाई जो है सिक्के की जो मोटाई वो 0.2 दी हुई है, यहाँ पर 0.4 लिख दिया था तो 0.2 है। तो उस तरीके से 2 की दूसरी 4, 4 दूआ 8, तो ये 0.8 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो इसका जवाब आएगा 2.512। ठीक है, अब उसके बाद जो है तो कितने सिक्के बैठेंगे ये मालूम करने के लिए कुल सिक्के बराबर मकब का हजम बटे सिक्के का रकबा। तो मकब का हजम कितना निकाला था 2376 बटे 2.512। तो इसका जवाब आएगा 945। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है तो इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद वाला सवाल है कि एक मुरब्बे का रकबा 4.41 मुरब्बा सम है तो बताइए उसका इहाता कितना होगा। तो मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता है मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िले की दूसरी। तो मुरब्बे का रकबा कितना है 4.41 बराबर ज़िले की दूसरी। 4.41 यानी 441 किसकी दूसरी है 21 की दूसरी है। तो 4.41 मतलब क्या हो जाएगा 2.1। तो मुरब्बे के ज़िले की लंबाई जो है तो वो 2.1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जज़रुल मुरब्बा करने पर ज़िला कितना हो गया 2.1 हो गया। अब जो है तो मुरब्बे का ज़िला मालूम हुआ, अब हम जो है तो मुरब्बे का इहाता मालूम कर सकते हैं। तो मुरब्बे का इहाता बराबर ज़ाब्ता है 4 ज़र्ब ज़िला। ठीक है, तो 4 ज़र्ब ज़िले की कीमत कितने आई 2.1, 21 चौक 84, एक अदद के बाद अशारिया है तो 4 के पहले जो है तो अशारिया लग जाएगा। तो इस तरीके से इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 8.4 सम। फिर उसके बाद 65 नंबर का सवाल है, इस्तवाना शक्ल की एक टंकी के कायदे का निस्फ़ कुतर 28 सम है, यानी आर बराबर जो है तो 28 सम दिया हुआ है। इसमें 44 सम लंबा 14 सम चौड़ा और 8 सम ऊंचा धाटी टुकड़ा डाला जाए तो टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहले तो इस्तवाना शक्ल की जो टाकी है इस तरीके की जो है तो टाकी होगी। तो इसका जो कायदा का जो निस्फ़ कुतर है तो वो 28 सम दिया हुआ है। तो वो कायदे का जो रकबा है, कायदे का इस्तवाने के कायदे का रकबा बराबर पाई आर की दूसरी। तो ये 22/7 ज़र्ब आर की दूसरी यानी 28 ज़र्ब 28। तो 7 एक 7, 7 चौक 28, 22 चौक 88 ज़र्ब 28। इसको हल करेंगे तो इसका जवाब आएगा
2464। ठीक है। अब जो है तो उसमें जो धाती टुकड़ा डाला गया है उसका हजम हमको मालूम करना पड़ेगा। तो धाती टुकड़े का हजम बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है 44, चौड़ाई है 14 और ऊंचाई है 8। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल क्या है 3, 8 चौक 32 और 3 35 ज़र्ब 14। 14 2 28 के 8 हासिल क्या है 2, 14 5 70 और 2 72 के 2 हासिल क्या है 7। 14 3 42 और 7 49। ठीक है। तो ये उस धाती टुकड़े का जो है तो हजम आ गया। और कुर्रे का जो तो कायदे का जो है तो रकबा कितना आया था 2464। तो उस इस्तवाने का धाती टुकड़े का हजम बटे इस्तवाने का कायदे का जो रकबा है इसका तनासुब लेंगे तो तुमको ऊंचाई मालूम हो जाएगी। 4928 बटे 2464। ठीक है। तो इसका जवाब आएगा 2 सम। ऑप्शन नंबर 1 जो है तो इसका सही जवाब होगा।